study exercise 4.2 from question number 1. In question number 1, you have to find out the cube root of the following number by prime factorization. 13,824. So by the prime factorization, you have to get out the cube root. In a cube root, we make the three numbers in a group. So first of all, find the factor. 2, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 2 4. Then 6,912 is divided by 2 because its unit place has 2. 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12. Then 2 1 2, 14, 2 7 14, 5 divided, 2 2 4, 1 16, 2 8 16. Then 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8. 864 is also divided by 2. 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4. Then 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12. Then 2 1 2, 0, 2 8 16. Then 2 5 10, 2 4 8. 2 27. 27 is divided by 3. 3 9 27. 3 3 9 and 3 1 3. Here write prime factorization. Prime factorization. Prime factors of 13,824 equal 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 2 here. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And 3 repeated in 3 times. 3 into 3 into 3. To make a pair of the 3 numbers. 3 3 3. It means, देख रहे हैं यहाँ पर कि all the numbers are in a group of 3. Hence, 13,824 is a complete perfect cube. So write one pair down one number here. 2 into इसका आ जाएगा 2 into 2 into 3. एक पेयर इसका हो गया 1 2 3 और एक 3 का पेयर है. ये राइट कर मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54. It means 54 is the cube root of the 13,824. तो आपको क्यूब रूट फाइंड करना होता है. ये तो फैक्टर हो गया. तब यहाँ पर राइट करोगे हेंस 13,824 एक रूट लगाते हैं यहाँ पर 3 लिखते हैं क्यूब के लिए इक्वल 54. अंडरस्टैंड स्टेप्स? तो in this way you can do the next remaining sums from question number 1. Then you have to do question number 2. By what the smallest number should 288 be multiplied so that the resulting number is a perfect cube? आपको 200 क्वेश्चन नंबर 2 288 का फैक्टर करेंगे और जो नंबर आपको जो है 3 का पेयर बनाने पर नहीं बनेगा तो उस नंबर से लिखेंगे. इसे मल्टीप्लाई करने पर द गिवन नंबर इज be a perfect cube. So find the factor first. 2 1 2, 4 4. Then 2 7 14, 2 2 4. 2 3 6, 2 6 12. Then 2 1 2, 2 8 16. 2 9 18. 3 3 9. Then 3 1 3. Here
factor of 288 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 2. 1, 2, 3, 4, 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Then 3 into 3. आप देख रहे हो इसका पेयर बन गया. इसमें 1, 2 कम है और 3 भी ग्रुप ऑफ 3 नहीं है. तो इसको 3 का ग्रुप बनाने के लिए आपको एक 2 की नीड रिक्वायरमेंट है. यहाँ पर भी 3 का ग्रुप बनाने के लिए एक 3 का रिक्वायरमेंट है. तो यहाँ पर लिखेंगे कि इफ वी मल्टीप्लाई 2 into 3 equals 6, है ना. 6 by the given number 6 by the given number ना, we get a perfect cube. We get a perfect cube. जो नंबर्स आपको जो 3 का पेयर बनाने के लिए कम होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट अ परफेक्ट क्यूब. तो कह रहा है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा. रिक्वायर्ड परफेक्ट क्यूब नंबर इज इक्वल टू. तो पहले फर्स्ट नंबर क्या था 288. मल्टीप्लाई कितने से करना था 6 से. तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48. 8 कैरी 4. 6 8 जा 48 एंड 4. 48 एंड 4. 48 8 कैरी 4. 6 2 जा 12 एंड 4 16. 6 8 जा 48 8 कैरी 4. 6 8 जा 48. 48 एंड 4 52. 6 2 जा 12 एंड 5 17. ये हो गया 1728. अब इसका फैक्टर कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 3√1728 इक्वल √3. पेयर बना दीजिए इसका. देखिए ये बचा हुआ था तो आपका 2 का पेयर बना 2 into 2 into 2. फिर ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा और 3 टाइम्स 3. 2 और 3 से यहाँ पर देखिए हमने इसमें इंक्रीज कर दिया है नंबर. तो 3 नंबर्स पर 1 नंबर राइट करते हैं तो ये राइट करेंगे 2. इस पेयर पर 2 और 3 के पेयर पर 1 नंबर राइट किए 3. तो 2 2 is 4. 4 3 का 12. You will get the number of 12 perfect cube of the 1728. So look at to the question number 2 in your homework. Question number 3. By what is smallest number should 54,000 5 log 46,750 be divided that the resulting number is a perfect cube. करें किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि हमारा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए. तो इन क्वेश्चन नंबर 3 आप ऐसे ही फाइंड करोगे. 2 से आप फाइंड करेंगे और दो नंबर 3 का पेयर बनाएगा. 2 का पेयर 3 का ग्रुप्स बना देगा. उसको राइट करेंगे और जो नंबर एक्सेस होगा उससे लिखेंगे. डिवाइड करने पे नंबर परफेक्ट क्यूब होगा. जैसे 2 2 जा 4. 2 7 जा 14. 2 3 जा 6. 2 3 जा 6. 2 7 जा 14. 2 5 जा 10. Then 7 2 9 3 12. 12 and 3 15. 15 of 5 20. 27. 27 is completely divisible by 3. It means this number is also divisible by 3. 3 9s are 27. 3 1s are 3. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 5s are 15. Then ऐड करके देखिए 3 से कटेगा नहीं. 5 2 7 1 8 1 9 9 9 18. 18 is also divisible by 3. It means the given number is also divisible by 3. 3 3 ja 9. 1 is less than 3, so
increase 0 and take two numbers 11. 3 3 ja 9. 2 remain here. 22. 3 7 ja 21. 3 5 ja 15. Then 3. 3 1 ja 3 0. 3 1 ja 3. 3 2 ja 6. 3 5 ja 15. Then 3. 3 3 ja 9. Remain 1 11. 3 3 ja 9. 2 remain 22. 3 7 ja 21. 3 5 ja 15. Then 3. 3 1 ja 3. 3 1 ja 3. 3 2 ja 6. 3 5 ja 15. Then 3. 3 3 ja 9. 22. 3 7 ja 21. 1 remain here. 3 5 ja 15. Then 3. 3 1 ja 3. 3 2 ja 6. 3 5 ja 15. Then 125 is not complete divisible by 3 because the sum of the numbers is not divisible by 3. 5 2 7 1 8 8 जो divisible नहीं है 3 से तो आप 5 से उठाएंगे. 5 2 13. 5 5 जा 25. 5 2 जा 5 5 जा 25. Then 5 1 जा 5. So here factors of are prime factors of 15,000 or 5,46,750 equal क्या होगा देखिए 1 2 है 1 2 3 4 5 6 7 7 times 3 है तो 2 into 7 times 3 3 into 3 4 5 6 7 times 3 then 5 into 5 into 5 इसका पेयर बनाएंगे आप. ये 3 का पेयर बन गया ग्रुप्स 3 का पेयर बना और ये 3 का रिमेन कितना हुआ 2 और 3. सो यहां पे लिखेंगे इफ वी डिवाइड 2 into 3 equal 6 2 into 3 equal 6 in the given number we get a perfect cube. तो राइट है ना. तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा. रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 5,46,750 divided by 6. 6 9s are 54. 6 1s are 6. 6 1s are 6. 15 मिलेगा. 6 2s are 12. 3 remain 30. 6 5s are 30. It means 91,125 is a perfect cube number. तो अब इसका आपको फाइंड करना है तो 3 कर देंगे 9 1 1 2 5. तो क्या नंबर मिलेगा आपको 3 into 3 into 5 √3 3 into 3 into 5. It means 3 3 is 9 9 5 is 45. एक पेयर पर आपको एक नंबर ऐड करना है और जो नंबर एक्सेस है उसको हटा देना. ठीक है. तो ये you will get the 45 is a perfect cube of the 5,46,750. The remaining sums you can do in your homework from exercise 4.2. Thank you students.